ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 15 जुलाई 2024 है और आज परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन इसे यूं ही व्यर्थ में जाने नहीं देंगे। तो परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ये अमूल्य ज्ञान, इसे हमें अपने जीवन में धारण करने के लिए इसको पढ़ना है, सुनना है, पूरी तरह से आत्मिक अनुभव में रहकर, आत्मिक अवस्था में आकर, देह भान में और इधर उधर बुद्धि चलाते हुए मुरली को व्यर्थ जाने नहीं देंगे। तो मुरली की गुणवत्ता, मुरली की महत्व को समझते हुए हम पहले स्थित होते हैं आत्मिक भाव में और बनते हैं आत्म अभिमानी। मेरे बाबा कहते हैं ना कि परम धाम जाने की आदत एक क्षण की होनी चाहिए, 2 क्षण भी नहीं, 1 क्षण में। तो 1 क्षण में जाने के लिए हम ये अभ्यास करेंगे कि सबसे पहले जैसे ही स्विच की तरह हम अपनी बुद्धि को परम धाम कहें और हम परम धाम में खुद को महसूस करना शुरू कर दें। फिर हम कैसे आए, क्या क्या हुआ, इन सब बातों को एक झटके से छोड़ने की आदत बनानी चाहिए। तो किन रास्तों से गए हैं, इन बातों की अभ्यास न करते हुए हम सीधा पहले परम धाम पहुंचने की आदत बनाते हैं, अभ्यास करते हैं और फिर चलते हैं अनमोल महावाक्यों को सुनने के लिए मधुबन हिस्ट्री हॉल में, परमपिता परमात्मा का लाड प्यार लेकर। मैं आत्मा इस लौकिक शरीर को छोड़ परम धाम में पहुंच चुका हूँ। परम धाम में मेरे परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा उनके प्रेम में लवलीन। परम धाम ज्ञान प्रकाश से प्रकाशमान है। प्रेम की लहरें और खुशी की तरंगे मुझ आत्मा की चमक बढ़ा रही हैं। मुझ आत्मा में परमपिता परमात्मा की शक्तियाँ भरपूर हो रही हैं। निराकार परमात्मा और मैं आत्मा निराकार परमात्मा के सानिध्य में आनंद विभोर हो रहा हूँ। परमपिता परमात्मा के इतने निकट का ये अनुभव मुझ आत्मा में शांति का नव संचार कर रही है और इसी शांत अवस्था में मैं आत्मा आता हूँ सूक्ष्म वतन, जहाँ मेरे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर में और मैं आत्मा भी अपने सूक्ष्म शरीर में आ गया हूँ। और मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच गया हूँ मधुबन के पांडव भवन के द्वार पर। पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की वो तस्वीर
जो सतयुग के आगमन और कलयुग के विसर्जन की स्मृति दिला रही है। यहाँ से आगे फरिश्तों की चाल से मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, लाइट के शरीर के साथ अब मेरे बाबा के कमरे के पास, अब मैं आत्मा बाबा के कमरे में प्रवेश कर रहा हूँ। और आज बाबा के इस कमरे में बाबा फोटो फ्रेम में नहीं है और ना ही वो फोटो फ्रेम है, बल्कि बाबा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वहीं बिस्तर पर बैठे मुझ आत्मा का इंतजार कर रहे हैं। मैं आत्मा जैसे ही अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, बाबा मुझे बेहद प्यार से पुकारते हैं, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, आओ। बाबा का ये पुकार मुझ आत्मा को आनंद विभोर कर देता है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के बिल्कुल निकट एकदम उनके सम्मुख जाकर बैठ जाता हूँ। परमपिता परमात्मा मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं और मैं आत्मा उनकी गोद में अपना सर रख देता हूँ। ना कोई बात, ना कोई संदेश, एक पिता का अपने बच्चे से ये लाड प्यार, निर्विकारी निस्वार्थ प्यार मुझ आत्मा को प्रफुल्लित कर रहा है। मुझ आत्मा की स्वाभाविक गुणों से मेरा एक बार फिर परिचय हो रहा है। मैं जो अपना सत्य परिचय, स्वाभाविक गुणों को भूल गया था, सारे ही गुण मुझ में सक्रिय हो रहे हैं। मुझ आत्मा में पवित्रता का तेज भर रहा है। मन बुद्धि में असीम शांति की अनुभूति, परमात्मा प्यार की लहरों में उड़ता हुआ खुशी और सुख की तरंगों से चमकता हुआ मैं आत्मा ज्ञान प्रकाश से भरपूर हो गया हूँ। शक्तियों से भी मुझ आत्मा का नव परिचय हो रहा है कि मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हूँ कि मेरे सामने माया टिक भी नहीं पाएगी। मैं अपने परम पिता परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ। मुझ आत्मा में इतनी शक्तियाँ जो मैं भूल गया था,
मुझे उन सारी अष्ट शक्तियों का बोध हो रहा है। परमात्मा के प्यार स्नेह से मैं आत्मा आनंद ही आनंद में लवलीन हो गया हूँ। परमात्मा प्यार और पिता के रूप में लाड प्यार पाकर मैं आत्मा बाबा के कमरे से विदाई लेकर बाहर आता हूँ और चलता हूँ परम पिता के शिक्षक रूप में उन विराजमान उनकी बाबा की कुटिया में। फरिश्तों की चाल से बाबा के कमरे से निकलकर मैं आत्मा पहुंच गया हूँ बाबा की कुटिया में, जहाँ वो पत्र लिखने में व्यस्त हैं, परंतु मुझ आत्मा का उपस्थिति मेरे बाबा मुझे नजरें उठाकर देखते हैं और मैं उनकी नजरों से निहाल हो जाता हूँ। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से और ब्रह्मा बाबा अपने सूक्ष्म शरीर से जब हम दोनों की नजरें मिल जाती हैं तो मैं अपने सारे दुखों को भूल जाता हूँ। दिल में जो बात लेकर हम आए थे, अगर वो बुद्धि में हो तो वो बात बाबा से कहते हैं, क्योंकि इस आत्मिक अनुभव में मैं आत्मा अपने किरदार तक को भूल जाता हूँ। और जब हम अपनी दिल की कोई बात परम पिता को कहते हैं तो वो हमें मुस्कुराते हुए एक पत्र हाथ में देते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं। और इस मुरली को हाथों में लेकर मैं आत्मा आता हूँ हिस्ट्री हॉल में फरिश्तों की चाल से सूक्ष्म शरीर के साथ। और जैसे ही मैं हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करता हूँ, संदली पर मम्मा एक तरफ और दूसरी तरफ बाबा बैठे हैं। ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। परम पिता परमात्मा के सम्मुख पूर्णतः आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मा बाबा और मम्मा के सम्मुख हिस्ट्री हॉल में बैठकर अब बाबा ने जो पत्र हाथ में दिया था उसे पढ़ते हैं और अपने मन के बहुत से प्रश्नों का उत्तर पाते हैं। आज 15 जुलाई 2024 है, तो बाबा ने तिथि के साथ पत्र दिया है। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी चरित्र है, उसे बदल दैवी चरित्र धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। मतलब हम लोगों ने रावण की गुलामी वाला वस्त्र, वो चरित्र पहन कर रखा है। हम ये चरित्र हटाकर परमपिता परमात्मा के आत्मिक अनुभूति का चरित्र अपने साथ अपने में लगा लेंगे तो हम उसकी कैदी के
तो कैदियों का एक जो होता है उससे अलग हो जाएंगे। हाँ जी बाबा कहते हैं उस जेल से हम छूट जाएंगे, इस रावण की जेल से। बस हमें अपने चरित्र को बदलना है, आसुरी चरित्र देह अभिमान के चरित्र को छोड़कर दैवी गुणों वाले आत्मिक चरित्र में आना है। आगे एक प्रश्न के रूप में बाबा पूछते हैं कि हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है और उससे बचने का साधन क्या है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आए हैं तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो, पूर्णतः निर्विकारी बनो। ओम शांति। नाटक की योजना अनुसार बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। पूरी तरह से विकारी बुद्धि है ना, इसलिए रावण की जेल में है। बुद्धि में से विकार हटेगा, रावण की जेल से छूटेंगे। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाबा आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो बाबा धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाबा बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब निर्विकारी होंगे, सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। सबसे पहले देह अभिमान आता है, फिर पीछे पीछे सारे आते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब ही देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाबा आकर पढ़ाते भी हैं और जो सबके चरित्र बिगड़े हुए हैं वो सुधारते भी हैं। आधा कल्प से चरित्र बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान चरित्र। दैवी और आसुरी चरित्र में बरोबर रात और दिन का फर्क है। बाबा समझाते हैं जब पुरुषार्थ कर अपना दैवी चरित्र बनाना है तब ही आसुरी चरित्र से छूटते जाएंगे। जैसे जैसे दैवी चरित्र अपनाते जाएंगे आसुरी चरित्र छूटता जाएगा। आसुरी चरित्र में देह अभिमान है नंबर 1 और आसुरी चरित्र हमारा बनता है उसमें सबसे पहला भूमिका होता है देह अभिमान का। देही अभिमानी के चरित्र कभी बिगड़ते ही नहीं है। बाबा कहते हैं अगर हम आत्माभिमानी होकर रहेंगे ना तो चरित्र बिगड़ेगा ही नहीं। सारा मदार चरित्र पर है। देवताओं का चरित्र कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारी बनते हैं तब चरित्र बिगड़ते। जब विकारी बनते हैं तब चरित्र बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। ये तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहले पहले क्रिमिनलिटी है ही ये। सबसे पहला विकार जो है ना वो यही है देह अभिमान। काम चिता पर चढ़ते हैं और उसके बाद फिर चढ़ते हैं काम चिता पर, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। पहले पहले स्वर्णिम युग में हैं संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो है ही सेमी स्वर्ग।
त्रेता स्वर्ग की बाबा कहते हैं श्रेणी में नहीं आता है, वो सेम ही स्वर्ग हो जाता है। बाबा ने समझाया है रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद जब रावण आया तो जंग लगने लग गया। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो, पूरा पूरा विकारी जो है ना अभी एकदम अंत में बने। इसके पहले तक थोड़ा थोड़ा सद्गुण होता था, अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, अभी एकदम पूरा ही खत्म हो गए। तो 100% निर्विकारी थे, फिर 100% विकारी बने। अब बाबा कहते हैं सुधरते जाओ, ये रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे क्योंकि रावण के राज्य में है ना। अगर कोई आगे पीछे किसी को अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, बाबा कहते हैं सब रावण की जेल में है, इसलिए वो क्रिमिनल ही हुए, विकारी ही हुए। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता है नहीं, पता ही नहीं उनको कि हम राम राज्य कैसे आएगा और हम अभी रावण की जेल में, ये उनको पता ही नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना है नहीं, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाबा समझाते हैं दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है, जितना जितना तुम सेवा में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सेवा करने से ही देह अभिमान कम होगा, जितना सेवा करेंगे ना देह अभिमान उतना कम होगा। देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बड़ी बड़ी सेवा करेंगे। बाबा देही अभिमानी हैं तो कितनी अच्छी सेवा करते हैं, सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सद्गति प्राप्त करा देते हैं। वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होगी, यहाँ दोहरा जेल है। सतयुग में न कोर्ट है, न पाप आत्माएं हैं, न तो रावण की जेल ही है, रावण की है बेहद की जेल, और सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, स्वर्णिम युग, तो त्रेता को चांदी का युग कहते हैं। तो सतयुग वाला सुख त्रेता में हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमान में पड़े हैं, शरीर के भान में हम रावण के राज्य में पड़े हैं। शरीर का भान छोड़ेंगे, रावण की जेल से निकल जाएंगे। अब बाबा आए हैं रावण राज्य में, रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकालने में देरी तो लगती है। बाबा कहते हैं आधा कल्प से इस देह अभिमान में पड़े हैं तो थोड़ा तो समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वो फिर भी बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जो बाबा के आए हुए भी इतना वर्ष हो गया तो उसमें फिर किसी ने शरीर छोड़ा तो बाबा कहते हैं वो फिर आकर के नया शरीर ले सकते हैं, और जब थोड़ा बड़ा होंगे तो ज्ञान उठा लेंगे। तो जितना देरी होती जाती है तो पुरुषार्थ तो फिर कर ना सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे सो तो तब जब ऑर्गन्स बड़े हों, जब थोड़ा बड़ा होगा तब तो करेगा ना, समझदार हो तब कुछ भी कर सके। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे, जितना सीखे उतना सीखे, इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझाना तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाबा का परिचय देने के लिए मौका बहुत अच्छा है। ये हम सब के पिता हैं, बाबा से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है, दिल अंदर गदगद होना चाहिए। ये हमको पढ़ाने वाले हैं, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाने वाले हैं, इस बात की खुशी कितनी होनी चाहिए। ये हमारा परम उद्देश्य है। हम पहले सद्गति में थे, फिर दुर्गति में आए,
अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहाँ विकार सर्वव्यापी है वहाँ बाबा सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना, बाबा सम्मुख हैं, तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है और उल्टा समझ गए। उल्टा समझते, विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का ये हाल हुआ है। बाबा ने कभी ऐसा कहा नहीं, समझ लिया उल्टा। विकार सर्वव्यापी है तो कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं और फिर दुख का कारण भगवान को मानते हैं। तो बाबा कहते हैं यहीं से उल्टा पुल्टा बोल बोल के समझ के पूरा हालत क्या से क्या कर दिया। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वो फिर न इतना ऊंचा बने न इतना नीचे बने, वो तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था। बाबा कहते हैं ये ठीक कहते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूँ। फिर से आए हैं मेरे बाबा। तो आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को मौका मिलता है तो समझाना चाहिए, कभी भी मौका मिले तो ज़रूर समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। बाबा बताते हैं ना कि कैसे कैसे समझाना है। इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए हैं? पहले तो अपरम अपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य तो कितना सुख था, ये सर्वगुण संपन्न थे। अब ये ज्ञान है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई है, इनसे देवी चरित्र बनते, हमारा चरित्र एकदम दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। इस समय रावण के राज्य में सभी के चरित्र बिगड़े हुए हैं, सबके चरित्र सुधारने वाले तो एक ही राम हैं। इस समय कितने धर्म हैं, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा? सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं हैं, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं, वहाँ दुख हो ही नहीं सकता है। ये कलयुग है दुखधाम। अब सब के सब विकारी हैं, वो है सुखधाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। घड़ी घड़ी उन्हों को ये बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाएं। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाबा कैसे कहेंगे? जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना। तो पतित पावन सर्व के सद्गति दाता एक पिता हैं, जरूर वो किसी रथ में आए होंगे। बाबा कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। मैं अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, जिनके रथ में आते हैं वो अपने जन्मों को थोड़ी जानते हैं। बाबा समझाते हैं ये 84 जन्मों का खेल है, जो पहले पहले आए होंगे वहीं आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। आगे बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छी अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में अच्छा से रहेंगे, देह अभिमान में नहीं रहेंगे तो भाषण भी अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, शिव बाबा तो पूरी तरह से आत्म अभिमानी है, उनको तो शरीर का भान होगा ही नहीं। कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, आत्माभिमानी होकर रहो। कोई विकार न रहे, अंदर में कोई शैतानी न रहे, कोई भी तरह का शैतानी अंदर न रहे। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की निंदा नहीं करनी है,
तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा से पूछो, ये ऐसे कहते हैं, क्या सत्य है? बाबा बता देंगे। कोई बात अगर वैसा कुछ आएगा ना तो बाबा पूछते हैं कि बाबा कहते हैं कि अगर वो बात वैसी कुछ भी हो तो बाबा से पूछना, बाबा बताएंगे। नहीं तो बहुत हैं जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है। उल्टी सुल्टी बातें सुनकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। बुद्धि रखनी चाहिए, माया को परखना भी चाहिए कि ये जो बातें बोल रहा है ये झूठी बातें हैं, उसमें मुझे उलझकर अपना ज्ञान नहीं छोड़ना है। पूछो, फलाने ने मेरे लिए ऐसा कहा है। अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाबा मिले हैं तो बाबा से पूछना चाहिए ना। अपना ही मने मन कुछ कुछ कहानी समझ लिए और उसके हिसाब से अपना व्यवहार, बात, दृष्टि, वृत्ति बदल दिए। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करो। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है। शिव बाबा को भी भूल जाते हैं और एक बार इन माया ने अपने इस नए रूप से पकड़ा ना तो फिर तो बाबा को ही हाथ छुड़ाएगा। तो बाबा तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, तो प्यार से उठाते रहते हैं। बाबा है तो वो प्यार ही करेंगे ना, इसलिए वो प्यार से उठाते हैं। और हम आदत हमारी इतनी बुरी हो गई है रावण के राज्य में कि जब कोई प्यार से कुछ कहे तो हमें तो सुननी नहीं होती है बात। बाबा प्यार से इतना समझाते हैं, इतना बताते हैं, लेकिन हम हैं कि प्यार से सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन बाबा आत्मस्मृति दिला रहे हैं और हम धीरे धीरे सुधर रहे हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी कोई बात हो तो ईश्वर से, बाबा से ज़रूर पूछना चाहिए। बाबा की कुटिया में जाकर हम अपने मन का प्रश्न पूछते हैं और इस पत्र रूप में बाबा हमें उसका उत्तर दे रहे हैं। तो निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कि मन में इच्छा नहीं होगी, बाबा के प्रति समर्पण नहीं होगा, आत्माभिमानी होकर बाबा के सम्मुख नहीं जाएंगे, उनसे कहेंगे नहीं अपने मन की बात, दिल की में जो प्रश्न है, या यूं ही कभी कई बार कुछ बातें होती हैं वो सब कहेंगे नहीं तो बाबा फिर उस वक्त कहते हैं कि उसको फिर रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाबा जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बाबा ने जो समझाया उसे हमें धारण भी करना है। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाबा के सिवाय और कोई की मत ऊंचे ते ऊंचे हो नहीं सकती। ऊंच ते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाबा कहते हैं अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। महारथी बनने कहते हैं बाबा, पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। ये है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियां भी क्रमशः होते हैं। बाबा तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे, दास दासी रह जाएंगे। प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना, तो ये बुद्धि में समझाना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते आ जाते हैं। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, कहाँ तुम स्वर्णिम युग में और चांदी के युग में, सिल्वर एज में थे, और कहाँ इस लोहे की लौह दुनिया में आए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। अब ये सभी बातें जब समझें तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। दुख का तरीका को भी समझ जाएंगे ना, दुख से भी सत्य परिचय होगा तो उधर से भागेंगे। अभी दुख को दुख समझ ही नहीं रहे हैं तो वहाँ से भाग ही नहीं रहे, उसी को पकड़े हुए हैं। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है।
बाबा कहते हैं कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एक कान से सुने और एक कान से निकाल देते हैं, और अच्छा सेंटर चल रहा है और उसमें बच्चे भी जो हैं वो एकदम अच्छे हैं, लेकिन उनमें विकार है, क्रिमिनल आई है। फ़ायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़े ही रखते हैं, मूल बात है ही पवित्रता की। इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तब ही जगत जीत बनेंगे। काम पर जीत पाएंगे तो बाबा कहते हैं जगत जीत बनेंगे। अन्य विकारों से का अलग अलग है, लेकिन काम पर बाबा बार बार दोहराते हैं, काम जीत जगत जीत। तो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और अपने जीवन को ऊंच बनाना है, जीवन का स्तर ऊंचा करना है। पहला है कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी। ईश्वर से जा करके फिर सारा अगर एकदम में कुछ नहीं समझ में आने लग जाए, ज़्यादा धुंध हो जाए, तो ईश्वर के पास आना है, उनसे मत लेनी है। मन ही मन अपने से झूठी बातें सुनकर जलना नहीं है। और दूसरा है देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फ़ायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाबा जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। रावण की बात को एक कान से सुनना भी नहीं है, एक कान के से ही बाहर से ही भगा देना है। उसको घुस के दूसरे कान से निकालने में ना वो अपना बुद्धि में अपना काम कर लेगा, लेकिन हम करते क्या हैं, बाबा के ज्ञान की बातों को एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते हैं, तो वो बुद्धि में बैठता ही नहीं है, क्योंकि विकारी बुद्धि है ना। तो विकार जैसे ही एक कान से घुस के दूसरे कान से निकलने की बात हम सोचते हैं ना, तो उतनी देर में विकार अंदर में उसको आकर्षित कर लेता है और हमारी बुद्धि में रुक जाता है। लेकिन ज्ञान की बातें एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकालेंगे ना, तो नहीं होगा। और इसका सबसे मूल कारण क्या होगा, देह अभिमान में, शरीर के भान में रहना, जैसे तैसे मुरली को सुनना, मुरली सुनते समय ध्यान का बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना, ऐसा ना हो। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि हम आत्म अभिमानी होकर प्रेम से बाबा के प्यार में लवलीन होकर मुरली को सुने और उसको पढ़ें। बिल्कुल अपने हाथों में जब इसे एक पत्र के रूप में लेकर पढ़ेंगे ना, तो लगेगा कि जैसे बाबा ने निज तौर पर मुझे एक पत्र दिया है और हम उस पत्र को पढ़ रहे हैं। ऐसे ही भावना के साथ हम आत्माभिमानी होकर मधुबन में जाकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हाथों में इस पत्र को लेकर बाबा की कुटिया से मैं अपनी बातें कहीं, बाबा से मेरे हाथों में ये पत्र दिया और इस पत्र को अब हम बहुत प्यार से बाबा के सम्मुख पढ़ रहे हैं, पूरी तरह से आत्म अभिमानी होकर। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो। हमें त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होना है और हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते हैं हम हर कर्म करने के लिए शक्तिवान हैं, बस हमें त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठना है। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेकानी हैं, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा चाहे औरों द्वारा,
चाहे माया व प्रकृति द्वारा सब प्रकार की परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति अगर मजबूत है तो परिस्थिति ऊपर आई है वो दूर ही रह जाएगा। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल को चेक करो, समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। पूरा शक्तियों के साथ परिस्थितियां पार होंगी, जैसे तैसे करके नहीं, एकदम सहजता से। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही, सर्व शक्तियों से और ज्ञान से संपन्न बनना ही संगम युग का प्रारब्ध है। संगम युग में भी बाबा प्रारब्ध देते हैं, और वो है हमारे जैसे ही हम शक्ति और ज्ञान से संपन्न होते हैं तो ऐसा नहीं है कि संगम युग में कुछ नहीं मिल रहा है। संगम युग में भी हमें बहुत कुछ प्रारब्ध के रूप में मिल रहा है। एक तो परमपिता परमात्मा मिले ही हैं, वो तो सुख तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी लौकिक जीवन में भी बहुत से हम ऐसे सुखों का अनुभव करते हैं, ऐसी अनुभूतियाँ हमें होती हैं कि बाबा एकदम से लगता है साक्षात हमारे लिए कर रहे हैं। और अब मुरली रूपी ये पत्र पढ़कर हम बाबा के इस हिस्ट्री हॉल से आहिस्ते आहिस्ते फरिश्तों की चाल से अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा सद्गुरु के रूप में उपस्थित हैं। मैं आत्मा शांति स्तंभ के पास पहुंच गया हूँ और परमात्मा के इस पवित्र स्थान पर, जहाँ वो अपनी सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा को विल करते हैं, न्यौछावर करते हैं, और मैं आत्मा उन सारी शक्तियों को अपने भीतर समेटकर शक्तिशाली बन जाता हूँ, अष्ट शक्तियों से भरपूर। ये शांति स्तंभ प्रजापिता के अव्यक्त होने का स्मृति शेष है, और इसलिए वो यहाँ अपनी सर्व शक्तियाँ हम बच्चों को देते हुए गए। और अभी जब हम आत्माभिमानी होकर सूक्ष्म शरीर के साथ हिस्ट्री हॉल से मुरली सुनकर आए हैं, तो मेरे बाबा एक अव्यक्त इशारा भी देते हैं। बाबा ने अव्यक्त इशारा देते हुए कहा है कि अपने समय को, सुखों को, नाम, शान, मान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर लेने की इच्छा को छोड़ देने वाले महादानी बनो, तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न। अपकारी पर उपकार की वृत्ति वही रख सकते हैं जिनका मन स्वच्छ हो। यदि स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आता है तो ये स्वच्छ मन नहीं है। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ संकल्प आ रहा है मतलब मन स्वच्छ नहीं है। स्वच्छ मन हो जाएगा ना तो किसी के प्रति कोई भी व्यर्थ की बात नहीं आएगी, न स्वयं के प्रति न दूसरों के प्रति। स्वयं के प्रति भी बाबा कहते हैं अगर आ रही है तो वो भी मन स्वच्छ नहीं है। तो स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो, बुद्धि एकदम पूरा स्पष्ट हो, कोई धुंध ना हो और मन एकदम स्वच्छ हो, तब ही परोपकारी बन सकेंगे। और इस अव्यक्त इशारे के बाद मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होकर परमात्मा द्वारा दिए गए मुरली से ज्ञान से भरपूर होकर, मुरली रूप में जो बाबा ने ज्ञान दिया उस ज्ञान से भरपूर होकर उसका मंथन करते हुए
लौटते हैं अपने इस लौकिक शरीर, लौकिक दुनिया में, अपने किरदार में, और आत्माभिमानी होकर अपने किरदार को निभाते हैं, ताकि हम देही अभिमानी रह करके उस किरदार में रहें। तो अपने रावण की जेल से बाबा ने कहा ना आज कि हम छूट जाएंगे, लेकिन यूं ही नहीं लौटेंगे। एक स्वमान लेकर लौटते हैं जो हम अपनी दिनचर्या में अपने साथ रखे रहेंगे। और आज का स्वमान है, मैं परम धाम निवासी सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो इस स्वमान के साथ अपने किरदार में आते हैं और बाबा की ज्ञान मुरली का मंथन करते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।